स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। इसलिए बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे बताया नहीं, इसलिए बुरा लगा कि आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप मुझे ये बात बता पाए। मैं अपनी जिंदगी की हर बात आपको बता देती हूँ, हर सुख दुख हर परेशानी आपको बता देती हूँ, लेकिन आप अपना हर दुख अपनी हर परेशानी अपने अंदर छुपा लेते हैं, अपना हर दर्द अकेले सहते हैं। क्यों? क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि आपके दुख पर मेरा जरा सा अधिकार हो? ऐसा नहीं है अनुपमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। आई स्वेयर अनुपमा, आई स्वेयर मैं तुम्हें मुक्कू के बारे में सब कुछ बताने वाला था, घर पे भी, पर बता नहीं पाए। नहीं बता पाया। वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों नहीं बता पाए। बिजनेस पार्टनर अनुपमा को नहीं बता पाए समझ में आता है, पर दोस्त अनुपमा को क्यों नहीं बता पाए? देविका कहती है कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त के परेशानी पर दुख पर पूरा पूरा अधिकार होता है। फिर मैंने तो आपको वो सारे अधिकार दे दिए, पर आपने मुझे वो अधिकार क्यों? अनु मैं भाई आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने आपके लिए पान मिल्क शेक ऑर्डर किया है। पहले हम खाना खाएंगे और फिर पान मिल्क शेक पियेंगे। लेट्स गो। सॉरी, आप लोगों को मालविका के बारे में बता नहीं सका। सोचा भी नहीं था कि वो अचानक वापस आ जाएगी। कमाल है, अनुज को बहन है और आप लोगों को पता भी नहीं कि वो कहाँ थी, कब आएगी। मालविका है ही ऐसी, हवा की तरह आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी एक जगह नहीं ठहरती, अचानक गायब हो जाती और अचानक टपक भी पड़ती है, जैसे कि आज। मेरी तरह ना सब कुछ भूल जाती होगी कि वो कौन है, कहाँ रहती है। ऐसा इंसान तब नहीं करता जब वो भूलता है, तब करता है जब वो भूलना चाहता है। कुछ तो है जिसे वो भूलना चाहती है, जिससे वो भागना चाहती है। अनुज की जान बसती है उसमें। हम जब इंडिया वापस आए तो हमें पता नहीं था कि हमारी मुलाकात मालविका से होगी। हाँ, पर उसकी यहाँ आने की कोई तो वजह होगी, और उसके बारे में नहीं बताने की भी कोई तो वजह होगी। ये पल कितने बरसों के बाद आया है, इसलिए तुमने मुझे ठूस ठूस के खिलाया है। यार यहाँ का खाना कितना अच्छा है यार, सो गुड। अरे अभी तुमने अनुपमा के हाथ का नहीं खाया। यू आर राइट, ये ट्राई करो, ट्राई दिस। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे मेरी क्या जरूरत है तुम्हें, तुम तो ऑलरेडी डरी हुई थी। पर क्यों? मालविका अनुज की बहन है। आई नो थोड़ा शॉकिंग है, मैं भी बहुत शॉक हो गया था। वो मालविका कोई सरनेम यूज नहीं करती ना, इसलिए पता नहीं था कि वो भी कपाड़िया है और अनुज की बहन है। पर चलो, है तो बहन ही ना। बहन नहीं भी होती तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी परेशानी ये है कि अनुज ने बताया नहीं। आई एम श्योर कोई वजह होगी अनुपमा। मैं तो खुश हूं कि वो अनुज की बहन है। अब ये जान के कि अनुज मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, कम से कम वो मेरे साथ काम करने में भी कंफर्टेबल रहेगी। वैसे दोनों को देख के लगता नहीं है कि दोनों भाई बहन हैं। They are so different from each other, बिल्कुल अलग हैं। एक से हटा तो दूसरी के आसपास आके भिनभिनाने लगा। सब
दिखते हैं इसे, बस अपनी पत्नी ही नहीं दिखती है। जिस तरह से वी दिन रात काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि धमाके के साथ साथ बहुत बड़ा कांड भी करने वाला है। अमेजिंग अमेजिंग। मालविका, तुम्हारा ये प्लान बहुत ऑसम है। ये एक ही तो एरिया है जिसमें मैं अपने भाई पर गई हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुक्कू कि तुम्हारे इस प्लान में सारा आइडिया तुम्हारा नहीं है, इसमें कुछ आइडिया मिस्टर शाह का भी था। ऑब्वियसली, इसलिए तो राज मेरा पार्टनर है। I knew it. लेट्स गो। कहाँ? घर। मुक्कू, तुम्हारी पार्टी अभी भी चल रही है। हाँ, तो पार्टी तो चलती रहेगी ना। मेरा काम यहाँ पर हो गया है और मुझे वैसे भी ना यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है, तो घर ही चलते हैं। और ये जूते में ना मुंह कुछ ज्यादा ही काट रहे हैं, तो लेट्स गो होम। मुक्कू, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे गेस्ट और तुम्हारे इन्वेस्टर्स अभी भी हैं यहाँ पे। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके ना, उन्हें राज संभाल लेगा। राज, तुम संभालोगे राइट? ओह या श्योर, ऑफ कोर्स। टोल्ड यू। इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि मालविका वही करेगी जो इसे करना है। इसे समझाना यानी दीवार पे सर मारना। ओह शट अप। वनराज से आधी उम्र की है, फिर भी शटअप कह रही है। तमीज नाम की चीज ही नहीं है। चलो ना, चलते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है, जाने से पहले कम से कम सबको बाय कह देते हैं, सी ऑफ कर देते हैं। पर भाई तो उसे कहते हैं ना जिसे दोबारा मिलने की उम्मीद ही ना हो। और मैं ना यहीं पर रहने वाली हूँ, सो आप लोगों को मुझे फुल ऑन झेलना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून। चले जीके, कम ऑन। हाँ चलो। यू व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? चलो, थैंक यू सो मच। चलो ना। हाँ बाय। हाँ जाओ, यहाँ की चिंता मत करना। मेहमानों का क्या है? वो खाना बनाने वाले, डेकोरेशन वाले, खाना परोसने वाले, साफ सफाई करने वाले, सबको टाटा बाय बाय करके जाएंगे। बाय अनुपमा। मालविका, एक मिनट, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम घर कैसे? समझ छोड़ देगा मुझे। तुम हमारे वो साथ फैमिली के साथ आएगी। चलो 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 चलो। तुम ठीक हो? ओके। वो कौन सा गाना था? छोड़ गए अकेला, हाय अकेला छोड़ गए। तुम्हारा हाल देखा तो मुझे वही गाना याद आ गया। अनुज और वी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मगर एक बात कॉमन है, फैमिली। दोनों के लिए फैमिली बड़ी है और प्यार छोटा। इसीलिए वी फैमिली के लिए मुझे इग्नोर करता है, और आज अनुज ने अपनी फैमिली के लिए तुम्हें इग्नोर कर दिया। तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा होगा ना? गुस्सा नहीं, गर्व। आज की दुनिया में जहाँ भाई बहन एक दूसरे को राखी तक भेजना भूल जाते हैं, वहां पर भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर अच्छा लगा। जो भाई अपनी बहन को अपनी जिंदगी समझता हो, उसका दोस्त होना गर्व की बात है। बिल्कुल, इसीलिए इस दोस्ती के गर्व को लैमिनेट करो और अपने पर्स में रख लो, क्योंकि अब तुम्हें इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं मिलने वाला है। देखा ना तुमने कैसे बहन के आते ही अनुज तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। मैं अपनी जिंदगी संभालूंगी काव्या, तुम बस अपनी और अपने वी की चिंता करो। अब कहाँ जाओगी? अब तो अनुज का ख्याल रखने के लिए उसकी बहन भी आ गई है। अब तो उसके घर जाने का भी कोई पॉइंट नहीं है। कम से कम अब तो अपने घर चली जाओ, अकेली। ये मालविका अनुज और जीके को लेकर क्यों चली गई? भाई बहन इतने दिनों बाद मिले तो यहाँ पार्टी में बैठ के बात तो नहीं करेंगे? माँ बड़ी बेचारी मम्मी पीछे रह गई। तेरी मम्मी न बेचारी है न पीछे रह गई है। एग्जैक्टली। इतने सालों बाद अनुज जी को उनकी बहन मिली है, तो ऑब्वियसली उनके साथ ही जाएंगे। मुझे तो स्वीट लगी। हाँ, पर थोड़ी अजीब भी है। जब जहाँ मन करता है उठ के चल देती है। हर महीने नई कंट्री में रहती है। लास्ट वीक पेरिस में थी, उससे पहले सिंगापुर। तू बड़ी अंतर्यामी हो गई। मैं नहीं बा, इंटरनेट अंतर्यामी। सोशल मीडिया पे चेक कर रही हूँ। वो जो भी हो, पर ये भाई बहन ने अपने बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? न अनुज ने अनुपमा को बताया, मालविका ने वनराज को। फिर अपनी बहन को कोई छुपाता है क्या? क्यों? बचपन में मैंने तुम्हें नहीं छुपाया था जब बात तुम्हें पिटाई करने के लिए ढूंढती थी? तू ज्यादा ही परेशान हो रही लीला।
आराम से आइसक्रीम खा। मम्मी को मैं ड्रॉप कर दूंगा अनुज के यहाँ। हम सबको तो अनुपमा के वहां जाने पर कोई ऐतराज नहीं है, पर हो सकता है वो मालविका को हो। मुक्कू कितनी कमजोर हो गई है ना। इन इंडियन बुड्ढों को जॉ लाइन का कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। अरे इसे कमजोर होना नहीं कहते मान, तो क्या कहते हैं मान? चीजल फेस लाइन मान, चीजल फेस। क्या हुआ मुक्कू? कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होना है? नहीं, इतने सालों के बाद मिली हो तो बताओ ना, क्या क्या किया तुमने मुक्कू? ट्रैवल किया, इतना ट्रैवल किया कि सारी एयर होस्टेस ना मेरी दोस्त बन गई है। अब तो हमारा वो चैटिंग ग्रुप भी है, हम सब बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर वेट गेन कर लिया। 2018 की अगर आप मेरी पिक्चर्स देखते ना तो आप पहचान ही नहीं पाते, इतनी मोटी हो गई थी। फिर 2019 में वापस से ना मैंने डाइटिंग शुरू कर दी और 2020 आपकी सुक्कू फिर से मुक्कू बन गई। घर कितना दूर है? बस मुक्कू 5 मिनट। ओके भाई, सवाल की I'm sorry, I'm really sorry बच्चा, मैंने देखा नहीं वो। I'm really sorry, मुझे दिखा नहीं वो। It's okay. अब अनुज की भी बहन आ गई है तो मेरा जाना बहुत ऑकवर्ड लगेगा, और पता नहीं कि मम्मी जाएंगी भी या नहीं। वेलकम। रुक। हाँ ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आप जाओगे, आरती की थाली लेकर आओगे, मेरी आरती उतारोगे, पर नहीं, अब मैं और ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकती हूँ यार। ऑलरेडी पार्टी में इतना रो लिया। प्लीज टेल हिम आई डोंट वांट टू क्राई एनी मोर। ठीक है, ओके डन। मुक्कू, अभी तक तुमने पूरा घर देखा नहीं है, लेकिन जितना देखा है बताओ तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल आप दोनों की तरह, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। ये सिंपल और ये ब्यूटीफुल। कुछ भी। मुक्कू, तुम यहाँ क्यों आराम कर रही हो? तुम्हारा अंदर रूम तैयार है, तुम वहाँ जाओ, आराम से बेड पे रेस्ट करो। मुझे बेंचेस पे सोने की आदत है, तो ये सोफा ना मुझे डबल बेड वाली फीलिंग दे रहा है। बड़े मजे आ रहे हैं। तू बेंचेस पे क्यों सोती है? ये बैकपैक ट्रिप करते करते ना मेरी लाइफ ही एक ट्रिप हो गई है। और उसकी लाइफ ही पूरी गिल्ट ट्रिप है। चलो अब ना मुझे पैम्पर करो और ऐसे ऐसे मेरे बालों को सहलाओ। याद है तुम, मैं और जीके कितना चिल करते थे? हाँ, और माँ और पापा भी। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो जिस जगह पर होती हूँ वो जगह कुछ देर के लिए मेरे साथ रहती है। फिर जैसे ही मैं अगले डेस्टिनेशन पर जाती हूँ तो पहले वाली जगह पीछे छूट जाती। पास्ट पीछे क्यों नहीं छूटता भाई? मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, जिंदगी की रियरव्यू मिरर में पास्ट दिखता ही रहता है। ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि माँ और पापा को गए हुए इतने साल हो गए। ऐसा लगता है जैसे माँ अभी कमरे से बाहर आएगी और कहेगी, मुक्कू अपना नाइट सूट पहन के सो। और पापा कहेंगे, मेरी बेटी को मिलके परेशान क्यों कर रहे हो? और फिर तुम कहोगी गुस्से में, मम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और सचमुच घर छोड़ के चली जाती थी, पर थोड़ी देर में लौट आती थी। हर बच्चा, इस बार तूने वापस आने में बहुत देर लगा दी। अब दोबारा तो नहीं जाएगी ना? आज का अश्योरेंस तो है, लेकिन कल की गारंटी मैं नहीं दे सकती। चलो मूड अभी ऐसा ही रहे, स्विंग ना हो। इससे पहले कि मम्मी नंबर 2 मुझे नाइट सूट के लिए डांटे,
भाई अपना नाइट सूट दीजिए क्योंकि मेरी बैग जो है ना वो तो होटल में। अरे मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारा सामान ले आता हूँ ना जाके। ऐसे कैसे? मैं अभी जाके लेके आता हूँ। अरे गाइस रिलैक्स, आप लोग कितना हाइपर क्यों हो रहे हैं? उसमें थोड़ी ना क्राइम मास्टर गोगो के हीरे रखे हुए, बस 2 जूते हैं, 2 कपड़े और एक टूथब्रश। एंड फोन? वो है मेरे पास। मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है जी के। अरे तुमने पार्टी में कुछ खाया नहीं? खाया था ना, पर फिर से भूख लगी है, क्या करूं? जी के ब्रेड साथ में वही जो रास्ते में मिलता है। ट्रैफिक जैम। कितनी सिली पहेली है। You know everything, right? I'll be right back. ओके। क्लासिक मुक्को। जी के बहुत देर हो गई, अनुपमा नहीं आई। अरे वो आ जाएगी, इतना पैनिक क्यों कर रहा है? नहीं मतलब मैं मुक्कू की वजह से पार्टी बीच में अब्रप्टली छोड़ के आया, अनुपमा से मिला नहीं, बात नहीं कर पाया, तो लगता है अनुपमा आ गई, सामान ले आया होगा। बाकी सब तो कार में चले गए, मैं टैक्सी कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक टैक्सी मंगा देंगे शाहीबाग के लिए? थैंक यू। वाओ, मुझे तो लगा तुम यहाँ से सीधा राज वाला गाना गाते गाते मालविका के पास चले जाओगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स काव्या। देखो वी, अगर तुम्हारे दिमाग में इस मालविका को लेकर कुछ भी चल रहा है ना, तो याद रखना कि मैं इस मालविका का कुछ होने नहीं दूंगी। थैंक गॉड, तुम्हें अनुपमा को छोड़ के अब कोई नया ऑब्सेशन तो मिला? पहले तुम अनुपमा के नाम की माला का जाप करती थी, अब तुम मालविका के नाम का जाप करोगी। वेल डन, तुम जाप करो और मैं काम करूं। भी मैं जानती हूँ कि मालविका उस टाइप की लड़की है जिससे तुम्हें प्यार हो सकता है। You can fall in love with her. Fall in love? जिंदगी हो या प्यार, अब मैं किसी में नहीं गिरूंगा काव्या। अब मुझे सिर्फ उठना है। लोग मुझे कुछ भी बुलाते रहें, लेकिन मैं अब ना किसी का वी हूं और ना ही राज। मैं सिर्फ वनराज हूं। और वैसे ऐसा बोलने से पहले तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि वो अनुज की बहन है। वैसे ऐसा अगर हो भी गया तो तुम क्या कर लोगी? तब जो करेगा अनुज करेगा, लेकिन मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं प्यार में डूबी थी, तुम्हें जिंदगी में डुबा दूंगी। कोशिश करके देख लो काव्या, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं। मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो फैमिली के साथ आएगी, चलो। सोने से पहले भी अनुज को दवाई लेनी है। पता नहीं ली भी होगी या फिर भूल गए होंगे। भूल गया। और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया।